हेलो दोस्तों, कैसे आप सभी। उम्मीद करता हूं दोस्तों एकदम बढ़िया होंगे। तो दोस्तों आज की इस वीडियो में आपको इंडियन आर्मी की न्यू वैकेंसी है दोस्तों 2025 की, उसके लिए दोस्तों एक न्यू प्रैक्टिस सेट कराने वाला हूं जो आपकी परीक्षा के लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट होने वाला है। दोस्तों पिछली साल जो क्वेश्चन आए हुए हैं वही मैंने उठाए हैं। आप जब प्रैक्टिस सेट देखोगे तो आपको ये क्वेश्चन जरूर दिखाई देंगे। तो दोस्तों वीडियो को शुरू से लेकर एंड तक जरूर वॉच करते रहना। तो चलिए दोस्तों आज की इस वीडियो का पहला प्रश्न देखते हैं। तो दोस्तों आज की इस वीडियो का पहला प्रश्न है, भारतीय संविधान के जनक के रूप में किसे जाना जाता है, यानी आप कह सकते हो भारतीय संविधान के पिता किसे कहा जाता है। तो दोस्तों वो कहा जाता है डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर जी को, जिनकी दोस्तों जयंती कब मनाई जाती है दोस्तों 14 अप्रैल की उनकी जयंती बनाई जाती है। और दोस्तों बात करें कि सच्चिदानंद सिन्हा, दोस्तों जो संविधान सभा की प्रथम बैठक हुई थी 9 दिसंबर 1946 को। तो दोस्तों ये सच्चिदानंद सिन्हा थे, 2 दिन के लिए संविधान सभा के अध्यक्ष बनाए गए थे, यानी कह सकते हो आप संविधान सभा के प्रथम अध्यक्ष थे। लेकिन ये अस्थायी थे, 2 दिन बाद इन्हें हटा के डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद जी को अस्थायी अध्यक्ष बना दिया जाता है, ये आपको ध्यान रखना है। चलिए दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। दोस्तों जो मैं आपको एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन दे रहा हूँ साथ ही साथ आप उसे भी ध्यान रखना। नेक्स्ट प्रश्न दोस्तों, किस देश के साथ भारत अपनी सबसे लंबी भू सीमा साझा करता है। तो दोस्तों वो करता है दोस्तों बांग्लादेश के साथ साझा करता है। और कितनी करता है दोस्तों 4096 किलोमीटर, ये आपको ध्यान रखना है, ये सबसे लंबी है। अगर बात करें कि सबसे कम किसके साथ करता है तो दोस्तों वो करता है 106 किमी, और किसके साथ, अफगानिस्तान के साथ। तो दोस्तों ध्यान रखना, सबसे लंबी सीमा की बात करें तो बांग्लादेश के साथ, सबसे कम की बात करें तो दोस्तों अफगानिस्तान है। अफगानिस्तान सिर्फ भारत के एक केंद्र शासित से अपनी सीमा लगाता है, वो है दोस्तों लद्दाख। लद्दाख के साथ सिर्फ 106 किमी की लंबी 6 किमी लंबाई की सीमा साझा करता है, ये आपको ध्यान रखना है। चलिए दोस्तों नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं। नेक्स्ट प्रश्न दोस्तों, 1915 में गांधी जी कहाँ से स्थायी रूप में भारत से लौटे। तो दोस्तों वो लौटे थे दक्षिण अफ्रीका में। दोस्तों गांधी जी 1983 में लाला अब्दुल्ला का मुकदमा लड़ने गए थे, ये आपको ध्यान रखना है। लेकिन 1915 में ये स्थायी रूप से भारत में वापस आ जाते हैं, और फिर वापस आने के बाद अपनी देश सेवा में लग जाते हैं। और दोस्तों इन्होंने काफ़ी कुछ हमारे देश के लिए किया, तो इनको दोस्तों भारतीय जनता हमेशा याद रखेगी। तो चलिए दोस्तों नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं। नेक्स्ट प्रश्न दोस्तों, रजत क्रांति का संबंध इनमें से किससे है। दोस्तों रजत क्रांति का संबंध की बात करें तो रजत क्रांति का संबंध दोस्तों अंडा से। अगर दोस्तों श्वेत क्रांति की बात करें तो श्वेत क्रांति का संबंध दोस्तों दूध से, ये आपको ध्यान रखना है। चलिए दोस्तों नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं। नेक्स्ट प्रश्न दोस्तों, महात्मा बुद्ध को ज्ञान प्राप्त कहाँ पे हुआ था। दोस्तों महात्मा बुद्ध थे जो कि बौद्ध धर्म के संस्थापक थे। दोस्तों इनको ज्ञान प्राप्त कहाँ पे हुआ था। तो दोस्तों वो हुआ था बोध गया में। बोध गया कहाँ पे है दोस्तों, ये है बिहार में, ये आपको ध्यान रखना है। किस पेड़ के नीचे, तो पेड़ की बात करें तो पीपल के पेड़ के नीचे हुआ था दोस्तों। लेकिन इस पेड़ को दोस्तों किसने कटवा दिया था, शशांक ने इस पेड़ को कटवा दिया था, ये आपके ध्यान रखना है। दोस्तों अगर बात करें कि इन्होंने अपना लास्ट उपदेश कहाँ पे दिया था तो दोस्तों वो दिया था कुशीनगर में, ये आपको ध्यान रखना है। चलिए दोस्तों नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं। नेक्स्ट प्रश्न दोस्तों, फ्रांस की राजधानी शहर क्या है, या कह सकते हो आपको फ्रांस की राजधानी कहाँ पे है। तो फ्रांस की राजधानी दोस्तों पेरिस में, ये आपको ध्यान रखना है। काठमांडू दोस्तों नेपाल की राजधानी है, और जर्मनी की राजधानी बर्लिन है, ये आपको ध्यान रखना है। इंग्लैंड की राजधानी कहाँ पे है तो वो आप मुझे कमेंट में बताइए। चलिए दोस्तों नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं। नेक्स्ट प्रश्न दोस्तों, राष्ट्रीय ध्वज, भारतीय राष्ट्रीय ध्वज में दोस्तों जो अशोक चक्र है वो क्या दर्शाता है। तो दोस्तों अशोक चक्र है वो धर्म के नियत का चक्र है, ये आपको ध्यान रखना है। चलिए दोस्तों नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं। अशोक चक्र में दोस्तों 24 तीलियां, ये भी आपको ध्यान रखना है। नेक्स्ट प्रश्न दोस्तों, छोटा नागौर फुटार इनमें से किस भारतीय राज्य में स्थित है। तो दोस्तों वो है झारखंड में, ये आपको ध्यान रखना है। चलिए दोस्तों नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं।
दोस्तों वीडियो को एंड तक जरूर वॉच करना, काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है आपकी परीक्षा में, आपको एक न एक क्वेश्चन यहाँ से आपको देखने को जरूर मिलेगा। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों, अंतर्राष्ट्रीय वन दिवस 2025 कब मनाया जाता है। दोस्तों जो इंडियन आर्मी का सिलेबस है आप जाके देख लेना, इन्हीं में से मैंने क्वेश्चन उठाए हैं, तो क्वेश्चन काफ़ी इंपॉर्टेंट है। तो दोस्तों इसका राइट आंसर हो जाएगा 21 मार्च को, ये आपको ध्यान रखना है। चलिए दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट प्रश्न दोस्तों, रण उत्सव कहाँ मनाया जाता है। दोस्तों रण उत्सव है वो दोस्तों गुजरात में मनाया जाता है, ये भी आपको ध्यान रखना है। चलिए दोस्तों नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं। नेक्स्ट प्रश्न दोस्तों, मौलिक कर्तव्य को भारतीय संविधान में किस संशोधन द्वारा जोड़ा गया था। दोस्तों मौलिक कर्तव्य उसे दोस्तों 42वें संशोधन के द्वारा जोड़ा गया था। कब जोड़ा गया था? 1976 में। किस समिति के द्वारा? तो दोस्तों बहुत ही स्वर्ण सिंह समिति द्वारा, ये आपको ध्यान रखना है। ये किस देश के संविधान से लिए गए थे? तो दोस्तों ये लिए गए थे रूस के संविधान से, ये आपको ध्यान रखना है। और दोस्तों इसका उल्लेख किस अनुच्छेद में? तो दोस्तों 51 का बोलो या फर्स्ट में मौलिक कर्तव्यों का उल्लेख किया गया है। चलिए दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों, किस वैज्ञानिक ने सापेक्षता का सिद्धांत दिया था। दोस्तों आपने एक सूत्र जरूर देखा होगा, E बराबर mc²। तो दोस्तों ये आपने नोटबुक में या कहीं ना कहीं ये लिखा हुआ जरूर देखा होगा, E बराबर mc²। तो दोस्तों ये है सापेक्षता का नियम, और ये किसने दिया था? एल्बर्ट आइंस्टाइन ने, ये आपको ध्यान रखना है। चलिए दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों, लोकसभा के सदस्य के रूप में योग्य होने की आवश्यक न्यूनतम आयु क्या है। दोस्तों न्यूनतम आयु लोकसभा के सदस्य बनने के लिए न्यूनतम आयु क्या है? तो दोस्तों वो है 25 वर्ष, ये आपको ध्यान रखना है। चलिए दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट प्रश्न दोस्तों, आयरन में जंग लगने की प्रक्रिया को क्या कहते हैं। दोस्तों आयरन में जंग लगने की प्रक्रिया को ऑक्सीकरण कहते हैं। अगर दोस्तों इस घटना की बात करें तो दोस्तों ये घटना संचारण कहलाती है। अगर ऑप्शन ऑफ संचारण होता तो आपको संचारण पर टिक करना है। आपको संचारण या ऑक्सीकरण इनमें से एक दे देगा, तो आपको देख लेना है कि ऑप्शन में क्या दे रखा है। चलिए दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट प्रश्न दोस्तों, होली का त्यौहार, होली रंगों का त्यौहार है जिसे हिंदू माह में मनाया जाता है। दोस्तों हिंदू कैलेंडर अलग होता है। दोस्तों हिंदू कैलेंडर का नाम है शक संवत, और जो दोस्तों अभी चल रहा है जनवरी फरवरी, ये है दोस्तों गोरियन कैलेंडर। तो हिंदू कैलेंडर में दोस्तों होली किस माह में बनाई जाती है? तो ये बनाई जाती है फागुन की पूर्णिमा को, ये आपको ध्यान रखना है। चलिए दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। होली कैलेंडर का दोस्तों पहला महीना क्या होता है? चैत होता है, ये भी आपको ध्यान रखना है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों, ऋग्वेद कितनी पुस्तकों मंडलों, यानी कि ऋग्वेद है वो कितने मंडलों में विभाजित है? तो दोस्तों वो 10 मंडलों में विभाजित है। अगर ऋग्वेद की बात करते हैं दोस्तों, ऋग्वेद सबसे पुराना वेद है, ये भी आपको ध्यान रखना है। चलिए दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट प्रश्न दोस्तों, लार में कौन सा एंजाइम पाया जाता है। लार में दोस्तों 2-3 तरह के एंजाइम पाए जाते हैं, जिनमें दोस्तों एक होता है टाइलिन, एक होता है एमाइलेज, ये आपको ध्यान रखना है। चलिए दोस्तों नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं। नेक्स्ट प्रश्न दोस्तों, अरावली पर्वतमाला की सबसे ऊंची चोटी स्थित है, यानी अरावली पर्वत है दोस्तों ये भारत की सबसे पुरानी पर्वत चोटी है। तो दोस्तों इस पर्वतमाला है, तो इसकी सबसे ऊंची चोटी कहाँ पे स्थित है? तो वो है दोस्तों राजस्थान में। क्या नाम है उसका नाम है दोस्तों गुरु शिखर, जिसकी दोस्तों ऊंचाई की बात करें तो 1722 मीटर है, ये आपको ध्यान रखना है। तो ये कहाँ पे है? राजस्थान के माउंट आबू में। चलिए दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा भारत का सबसे ऊंचा जलप्रपात है। अगर भारत का सबसे ऊंचा जलप्रपात की बात करते हैं तो दोस्तों वो कुंचिकल जलप्रपात है। ये कहाँ पे है दोस्तों? ये कर्नाटक में जोग जलप्रपात भी है। अगर दोस्तों कुंचिकल जलप्रपात की बात करें तो ये किस नदी पे? तो ये दोस्तों बराई नदी पे, ये आपको ध्यान रखना है। चलिए दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट प्रश्न, निम्नलिखित में से कौन सा बृहस्पति का चंद्रमा नहीं है, यानी कि निम्नलिखित में से कौन सा बृहस्पति का उपग्रह नहीं है? तो दोस्तों वो है टाइटन, यानी टाइटन है वो शनि का चंद्रमा है, यानी शनि का उपग्रह है। जो दोस्तों गलानीमीड है जो सौरमंडल का सबसे बड़ा उपग्रह है, और ये दोस्तों बृहस्पति का ही उपग्रह है। और ग्रह की बात करेंगे सौरमंडल का सबसे बड़ा ग्रह कौन सा है? तो वो है दोस्तों बृहस्पति। चलिए दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं।
नेक्स्ट प्रश्न है दोस्तों, जबलपुर निम्नलिखित में से किस नदी के तट पर स्थित है। जबलपुर है दोस्तों वो नर्मदा नदी के तट पर स्थित है, ये आपको ध्यान रखना है। चलिए दोस्तों नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं। नेक्स्ट प्रश्न दोस्तों, खजुराहो का भव्य मंदिर किन शासकों द्वारा बनवाया गया था। दोस्तों वो थे चंदेल शासक, जिन्होंने दोस्तों खजुराहो का मंदिर बनाया था। और दोस्तों खजुराहो का मंदिर कहाँ पे स्थित है, तो दोस्तों ये मध्य प्रदेश में स्थित। चलिए दोस्तों नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं। नेक्स्ट प्रश्न दोस्तों, बुंदेलखंड की अर्थव्यवस्था में किसका बड़ा योगदान, यानी किस नदी का सबसे बड़ा योगदान है, तो दोस्तों वो है बेतवा नदी। अर्थव्यवस्था का मतलब है दोस्तों ये बेतवा नदी है, जहाँ से बुंदेलखंड में सिंचाई की जाती है, इसलिए इसका योगदान बुंदेलखंड की अर्थव्यवस्था में काफ़ी है। चलिए दोस्तों नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं। नेक्स्ट प्रश्न दोस्तों, भारत की मानक भूमध्य रेखा कौन सी, यानी कितनी डिग्री पर है, वो दोस्तों 82.5 डिग्री पर, ये आपको ध्यान रखना है। और जो दोस्तों कहाँ से ली गई है, तो दोस्तों ये मिर्ज़ापुर से ली गई है। जो दोस्तों ये मानक भारत की मानक भूमध्य रेखा है दोस्तों, ये कहाँ से गुजरती है, दोस्तों उत्तर प्रदेश के साथ उड़ीसा और आंध्र प्रदेश से गुजरती है, ये आपको ध्यान रखना है। चलिए दोस्तों नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं। दोस्तों आज की इस वीडियो का नेक्स्ट और आखिरी प्रश्न, ललित कला संस्थान उत्तर प्रदेश कहाँ पर स्थित है। दोस्तों ये है दोस्तों उत्तर प्रदेश में लखनऊ में, ये आपको ध्यान रखना है, लखनऊ में ये स्थित है। तो दोस्तों आज की इस वीडियो का ये लास्ट प्रश्न था। आई होप आपको ये वीडियो काफ़ी पसंद आया होगा। अगर आप इसी तरह की और इंटरेस्टिंग वीडियो देखना चाहते हो तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। और इससे पहले प्रैक्टिस सेट है, उनका लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में दे दिया है, तो वहाँ से भी जाके आप देख सकते हो। तो चलिए दोस्तों मिलते हैं इसी तरह की और नई वीडियो के साथ। जय हिंद, जय भारत।